तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल नंबर है एक इसका तीसरे बाब का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आराम आराम से समझ कर कंसेप्ट पढ़ना है, ताकि आपको जो मैं बातें बताऊं, जैसे सवाल का तरीका मैं बताऊं, वो आप दिमाग में रखें और जैसा करके भी हेर फेर करके वो सवाल दें, आप उसको हल कर लें। ज़रूरी नहीं कि इस बुक से उस बुक से 10 बुकों से याद करें, बल्कि किसी भी बुक से आप पढ़ें और कंसेप्ट ज़हन में रखें। पहला सवाल है हमारे सामने, तालीम का मफहूम यानी तालीम का मतलब हमने बताना है, तालीम की अहम बुनियादें बतानी है, किसी एक की उनमें से वजाहत करनी है। तो तालीम का मफहूम, तालीम एक जामिया लफ्ज़ है। जामिया यानी बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इसके कई मतलब हैं, जिसका मफहूम बहुत वसी है। इसलिए जो मुख्तलिफ मुफक्किरीन हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज से इसकी वजाहत की है। तालीम के इस्तिलाही मफहूम से मुराद ये है कि ये फ़र्द की दाखिली सलाहियतों की नशोनुमा करती है, अफराद को मुआशरे में रहने के तरीके और अंदाज बताती है, जिससे अफराद मुआशरे में मुताबिकत पैदा करने के काबिल होते हैं। तालीम फ़र्द की शख्सियत की मुख्तलिफ पहलुओं की नशोनुमा में मदद देती है, जिससे इसकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। ये मुआशरती ज़िंदगी को जिद्दत से आगाह करती है। तालीम का अमल मुआशरे और कौमी नज़रियात के तहत चलता है। अमल तालीम है और निज़ाम तालीम को किसी कौम के नज़रियात से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो अफराद हैं उनको मुआशरे में रहने के काबिल बनाती है और हर शख्स की जो है तामीर करती है, उसकी शख्सियत को निखारती है। बंदे को पता चलता है मैंने उठना बैठना कैसे है, ये सारे तरीके तालीम में हमें पता चलते हैं। और जो भी तालीम का तरीक़ाकार होता है उससे वो किसी कौम का अंदाज़ा भी लगता है। अब अमेरिका या यूरोप या इंग्लैंड के कोई भी मुल्क देख लें तो आप देखेंगे कि वो बहुत अमीर हैं और मॉडर्न है, क्योंकि उनके पास तालीम बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, वो तरक्की याफ्ता हो गए सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से। फिर तालीम का मफहूम बता के आपने तालीम की अहम बुनियादें बतानी है। ऐसा नहीं कि किसी एक बुनियाद की तारीफ करके फिर वो अलग अलग, बल्कि जैसा सवाल पूछा गया है वैसा ही करें। तालीम की अहम बुनियादें दर्ज झैल हैं। पहले इनके नाम लिख देने हैं। नजरियाती बुनियादें, फलसफियाना बुनियादें, नफ्सियाती बुनियादें और समाजी और मुआशी बुनियादें। नजरियाती वो होती हैं जो किसी बंदे का नजरिया होता है। जैसे हम मुसलमानों में कुछ लोगों का नजरिया है कि ये सुन्नी है, ये अहले तशी है, ये वाबी है, या कोई बरेलवी है, देवबंदी है। ये नजरियाती तरीका होता है। फलसफियाना क्या होता है कि हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, उसके मुताबिक जो तरीका अख्तियार किया जाता है वो फलसफियाना है। नफ्सियाती नफस से हर बंदा कुछ किसी मुल्क में या किसी इलाके में पैदा होता है। मसलन मुसलमान मुल्क में पैदा होने वाला बंदा सोचता है कि इस्लामी तालीम होती है, तो ये नफ्सियाती बुनियादें होती हैं। समाजी और मुआशी बुनियादें, कुछ बुनियादें समाजी और मुआशी होती हैं। समाजी और मुआशी यानी मुआशरे में रहते हुए जिस तरह रोज़गार कमाया जाता है, इस तरह का जो तरीक़ाकार होता है वो तालीम की बुनियाद का तरीक़ाकार कहलाता है। नज़रियाती बुनियादें, इनमें तालीम की बुनियादों के नाम लिखने थे, अहम बुनियादें, और इनमें से किसी एक की वजाहत करनी है। तो नज़रियाती बुनियादें, तालीम की नज़रियाती बुनियादें जानने के लिए ये ज़रूरी है कि तालीम का निज़ाम किसी मुल्क के मुतल्लिक है और इसका नज़रिया हयात क्या है, यानी जो तालीम का जो तरीक़ाकार है वो किस मुल्क के है और उस मुल्क का नज़रिया क्या है। मसलन ये सऊदीया के लिए है तो सऊदीया के लोगों का नज़रिया हयात क्या होगा कि इस्लाम, सारा इस्लामी तरीक़ाकार। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ नज़रिए रखते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। मसलन चीन सारा निज़ाम सोशलिज्म पर मबनी है। इस तरह पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती रियासत है। सोशलिज्म क्या है कि सब लोगों की चीज़ें इकट्ठी हैं, सब ने मिल के लिए इस्तेमाल करनी है। ऐसा ना हो कि एक बंदा हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन का मालिक बन बैठे और उसको कोई चीज़ ना दे, बल्कि वो भी लोगों को देनी होगी। ये सोशलाती तरीका है। इस तरह पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रिया रियासत है।
لہٰذا اس کا نظریہ حیات اسلام ہے، لہٰذا اس نظریے کے مطابق وجود میں آئی ہے اور انسان کو سوچنے سمجھنے اور جاننے کی جو قوتیں عطا کی گئی ہیں، اس سے اچھی اور بری چیز میں تمیز دی گئی ہے، اس کو سوچنے کا ارادہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے تاکہ اس کا جائزہ لیا جا سکے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی انسان کو مکمل طور پہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کچھ کام کرے، اس کا پتہ چلے کہ یہ کیسا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات، اسلامی نظریہ حیات نے دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا بلکہ اسے ایک وحدت کی شکل میں قرار دیا گیا۔ اس وحدت سے انسان زندگی کے تمام شعبوں کی تعمیر و تشکیل کی ہے۔ اسلامی نظریہ حیات زندگی کے تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی اپنے دائرہ کار میں شامل کرتا ہے اور اپنے مخصوص تقاضوں کے مطابق نظام تعلیم کی تشکیل کرتا ہے۔ اسلام تو الٹا شروع سے ہی تعلیم کی جو ہے تلقین کرتا ہے کہ تعلیم حاصل کرے، بلکہ پہلی وہی تعلیم کے مطابق ہے کہ اقرا پڑھ سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ پھر اسلامی تعلیم کے مقاصد، اسلامی تعلیم کے اپنے خاص مقاصد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عام مقاصد بھی ہیں، اس میں دین و دنیا دونوں شامل ہیں، اس لیے اسلامی تعلیم کی اپنی خاص بنیادیں ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ بہت اچھا اور چھوٹا سا سوال ہے، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا سوال کریں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور دوستوں کو بھی ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔